हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट डेटा। व्हाट इज़ डेटा? एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजर एंड ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स डैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दो थिंग्स आर कॉल्ड डेटा। तो देखिए डेटा क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन की लिस्ट कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, या फिर आपकी क्लास के बच्चों को कौन कौन सी स्वीट्स पसंद है, तो वो सब होता है हमारा डेटा। तो डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। नव्या और नरेश अपने फेवरेट गेम डिस्कस कर रहे थे। नव्या ने बोला क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। देन नरेश सेड I play cricket sometimes, but hockey is the game I like most. Then again Navya said, I think cricket is the most popular game. Then Naresh said, I am not sure how can we find the popular game in our class. हम कैसे पता लगाएं कि हमारी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? तो उन्होंने क्या किया, नव्या नरेश ने हर स्टूडेंट से क्लास में पूछा किसे कौन सा गेम पसंद है, और उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की। दे प्रिपेयर्ड ए लिस्ट लाइक दिस। अब शी सेज हैप्पीली, आई हैव कलेक्टेड द डाटा, आई कैन फिगर इट आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। मैंने डाटा को कलेक्ट कर लिया है और मैं अब सबसे पॉपुलर गेम निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे अब बताइए? सबसे फेवरेट गेम, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट। आप क्या करेंगे कि ये पता लगाने के लिए कि उनकी क्लास में सबसे फेवरेट गेम कौन सा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है, हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, और उसे एक लिस्ट में प्रिपेयर कर लेंगे। हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सभी सब स्पोर्ट्स के नाम लिखेंगे और कितने बच्चों को ये स्पोर्ट्स पसंद है वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे। दीज नंबर्स आर नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच गेम। कबड्डी की फ्रीक्वेंसी 6 है और हॉकी की फ्रीक्वेंसी 8 है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पॉपुलर कौन सा है? हॉकी। सबसे ज़्यादा 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। सबसे कम नंबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बैडमिंटन पसंद है। तो ये लिस्ट पॉपुलर गेम है, सबसे कम पॉपुलर गेम है हमारा बैडमिंटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? एज वी सी, hockey is preferred by most of the student, that is 8 student, then hockey is the most popular game. Try to find out the most popular game among your classmates. अपने classmates से आप भी पता इसी तरीके से लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और देखिए कि आपकी classmates का कौन सा पॉपुलर गेम है। Now question number 4 is, परी wants to respond to the questions given below. परी को कुछ questions के आंसर्स देने हैं। Put a tick for the questions where she needs to carry out the data collection and put a cross for the question where she doesn't need to collect data. Discuss your answers in the classroom. जिस एक्टिविटी में हमें डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है उसमें हमें टिक लगाना है, और जिसमें ज़रूरत नहीं है उसे हमें क्रॉस करना है। तो देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लास में? सबसे ज़्यादा टीवी शो पॉपुलर कौन सा है? तो इसके लिए हमें सब क्लासमेट से पूछना पड़ेगा, उनका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, टिक लगाएंगे। तो यहाँ हमें डेटा कलेक्ट करने की बहुत नीड है। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? ये सबको पता है 1947 में मिली। इसे के लिए किसी भी डेटा की नीड नहीं है। तो देन वी विल अप्लाई क्रॉस। हाउ मच वाटर इज़ गेटेड वेस्टिंग इन द हर लोकेलिटी? कितना पानी लोकेलिटी में वेस्ट हो रहा है। तो देखिए इसके लिए भी डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ से कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कि किस एरिया से हो रहा है, या फिर किसी लीकेज से हो रहा है। तो उसके लिए आपको डेटा की नीड है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नो नीड टू कलेक्ट एनी डेटा। देन वी अप्लाई क्रॉस। Next thing, Shri Nilesh is a teacher. He decided to bring sweets to the classmate to celebrate the new year. श्री नीलेश एक टीचर हैं, उन्होंने सोचा चलो भाई फेस्टिवल आ रहा है, तो न्यू ईयर आ रहा है, फेस्टिवल है, बच्चों के लिए क्या ले जाएं? स्वीट्स ले जाएं। तो स्वीट शॉप पर गए
और उन्होंने ये सारी स्वीट्स बच्चों के लिए खरीदी। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन, वो स्टूडेंट्स की क्या चाहते थे, चॉइसेस लेना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि जलेबी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पसंद है, गुलाब जामुन इतनों को पसंद है, गुजिया इतनों को पसंद है। उन्होंने एक लिस्ट बना ली और उस हिसाब से अपनी स्वीट्स परचेज कर लाए और उन्होंने टैली मार्क्स की हेल्प से उसे लगा लिया। तो टैली मार्क्स देखिए कैसे होता है, जैसे जलेबी 6 स्टूडेंट्स को पसंद है तो 6 को हमने लिखेंगे 1 2 3 4 5 के लिए हम एक क्रॉस लगाते हैं, देन 6। 9 के लिए 1 2 3 4 5 के लिए क्रॉस, 6 7 8 9, देन 10 होता तो हम फिर क्रॉस लगा देते, दैट इज़ 9। अब देखिए गुजिया कितनों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गुजिया हमारे 13 स्टूडेंट्स को पसंद है। बर्फ़ी 1 2 3। रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है। तो देखिए फिगर इट आउट में क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉर टेबल टू नीड हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। श्री नीलेश की हमें हेल्प करनी है कि वो कैसे पता लगाएं कि किन स्टूडेंट्स को कितनी स्वीट्स पसंद है। हाउ मैनी स्टूडेंट चोज जलेबी, जलेबी कितनों को पसंद है। तो देखिए टेबल के में जलेबी के सामने लिखा है 6, तो 6 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। बर्फ़ी वॉज चूजन बाय, देखिए बर्फ़ी के सामने क्या है 3, तो बर्फ़ी 3 स्टूडेंट्स ने चूज़ की है। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ गुजिया, गुजिया कितनों ने चूज़ की है, गुजिया के सामने 13 है तो ये 13 स्टूडेंट्स ने पिक की है। रसगुल्ला वाज चूजन बाय, रसगुल्ला देखिए रसगुल्ले के सामने 7 है तो टेबल से हम लिख देंगे 7 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो देखिए गुलाब जामुन के सामने लिखा है 9 तो यहाँ हम लिख देंगे 9। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, इज इट द टेबल above table sufficient to distribute each type of sweet to the correct student, explain if it is not sufficient what is the alternative। तो देखिए क्या ये टेबल सफिशिएंट है, देखो सफिशिएंट तो नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया कि जलेबी 6 स्टूडेंट्स को पसंद है। अगर जलेबी 6 स्टूडेंट्स को पसंद है पर ये नहीं बताया कि कौन कौन से 6 स्टूडेंट्स को पसंद है, देन इट विल बी ए कन्फ्यूज़न। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलम इस टेबल में जो हमें टेबल दिख रही है इसमें और ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एक 6 अपने 6 स्टूडेंट्स का नाम डाल सकते हैं, 9 स्टूडेंट्स का नाम डाल सकते हैं जिन्हें ये स्वीट चूज़ की है। वी विल राइट इट एज द नेम ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिटन इन द टेबल सो डैट ईच स्टूडेंट कैन गेट इट्स हिज प्रेफर्ड स्वीट। नाउ Sandhya asked her students about the sizes of shoe they wear. She noted the data on the board. संध्या ने क्या किया, स्टूडेंट्स से कहा कि अपने शू नंबर का डेटा दे दो, तो सब स्टूडेंट्स ने अपने शू नंबर यहाँ पर लिख दिए बोर्ड पर। देन शी अरेंज द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, उसने शू साइज को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। फिगर इट आउट देखिए, हेल्प हर टू फिगर इट आउट द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास। देखिए लार्जेस्ट शू साइज कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट में है highest, that is our largest shoe size 7, smallest shoe size is 3, there are dash students who wear size 5, size 5 कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स को शू साइज क्या है 5 है। देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज लार्जर देन 4, 4 से बड़ा शू साइज कितने बच्चे पहनते हैं, तो देखिए लार्जर देन 4 हम 5 से लेकर ये सभी काउंट कर लेंगे, 5 हमारे 10 थे तो भी बाकी बचे 5, तो हमारे 15 स्टूडेंट्स का शू साइज 4 से ज़्यादा है। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर से हमें क्या हेल्प मिली, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हेल्प मिली, देखिए हमें पता लगा कि स्मॉलेस्ट शू साइज़ और लार्जेस्ट शू साइज़ फाइंड आउट करने में हमें हेल्प मिली। अदरवाइज़ हम इस रो डेटा में ढूंढते रहते, शायद इससे कोई बड़ा नंबर तो नहीं है, पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से जो स्टार्टिंग में लेटर है वो हमारा स्मॉलेस्ट है, जो लास्ट में है वो हमारा लार्जेस्ट है। और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में हेल्प मिली, जैसे हमें पता लगाना था 5 नंबर के कितने शूज़ हैं, इसमें हमें रैंडम कलेक्ट करने पड़ते, यहाँ पे हमारे सभी एक साथ लिखे हैं तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में भी हेल्प मिली है। आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा, क्या इसके और वेज भी हो सकते हैं, तो देखिए हमने असेंडिंग में लगाया है,
हम इसे डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में भी लगा सकते हैं। जैसे 3 नंबर के 2 शूज़ है, 4 नंबर का शू साइज़ इतने स्टूडेंट्स का है और उसे टैली मार्क्स में भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो सेकंड और थर्ड को इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। आप अपने अराउंड कुछ ट्रीज देखते ही हैं, आपको उनके नेम भी पता है। व्हेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम होम टू स्कूल, रिकॉर्ड द डेटा एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। आपको कौन कौन से ट्रीज दिखते हैं और कितने दिखते हैं। आप जैसे पीपल का है, नीम का है और आपको गुआवा का दिखेगा, बेनियन का दिखेगा। आप इसकी जगह कोई और ट्री भी लिख सकते हैं जो आपके शायद घर से स्कूल के रास्ते में आती हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रीज मुझे पीपल के 10 मिले, नीम के 5, गुआवा के 8, बेनियन के 2। मे भी आपको कम या ज़्यादा मिल सकते हैं, वो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ज़्यादा हमें कौन सा ट्री मिला है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज हमें 10 मिले हैं जो कि पीपल के हैं। विच ट्री वॉज फाउंड इन स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमें 2 मिले हैं, वो भी बेनियन के। वर देयर एनी 2 ट्रीज ये फाउंड इन द सेम नंबर। सेम नंबर में कोई मिले नहीं, हमें तो देखिए सेम नंबर में मिले नहीं, आपको मिले तो हों तो आप यस लिख सकते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। आप एक कोई भी ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उस पर कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उस पर पेस्ट कर दीजिए। ईच स्टूडेंट में यूज़ ए डिफरेंट आर्टिकल। सभी स्टूडेंट अपने डिफरेंट आर्टिकल लेंगे। Now prepare a table on the piece of paper. Count the number of each of the letters C, E, I, R, X in the words of the news article. फिर आप काउंट करेंगे कि C, E, I, R, X, C कितनी बार आया है आपके आर्टिकल में, E कितनी बार आया है, I कितनी बार आया, R, X सबको आप काउंट करेंगे और इस आर्टिकल में लिख देंगे। अब देखिए जो मैंने आर्टिकल लिया था शायद उसमें C 20 थे, E 40, I 33, R 30, X हमारे 5 थे। एनी लेटर ऑफ योर चॉइस, मैंने अपनी चॉइस का P ले लिया, P 15 टाइम्स शायद। नाउ द लेटर फाउंड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर आया। तो देखिए मेरा तो E आ रहा है 40 टाइम्स, आपका कोई और आए तो आप लिख सकते हैं। लेटर फाउंड लीस्ट नंबर ऑफ टाइम। सबसे कम बार हमारा X आया है जो कि 5 बार आया है। लिस्ट द 5 लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो देखिए हमारे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर X, देन C, R, देन I, देन E। ठीक है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से प्लेस कर लिया। इज़ योर ऑर्डर सेम और नियरली द सेम एज देयर्स। क्या आपका ऑर्डर उनसे सेम है या सबका ऑर्डर X, C, R, I, E जैसा है। तो देखिए हमारा भी X, C, R, I, E ही आ रहा है, क्योंकि देखिए या फिर नियरली सेम आ सकता है। तो देखिए क्यों आ सकता है, क्योंकि वोवल्स जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बार आपको मिलेंगे। X जो है वो बहुत कम अल्फ़ाबेट्स में आता है, वोकैबुलरी में भी इसके बहुत कम लेटर्स होते हैं, तो X सबसे कम बार रिपीट होता है। तो लगभग सबका एक आध लेटर आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज सेम ही आएगा ऑर्डर। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट डी इज राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट द टास्क। इस टास्क को करने में आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू मी द स्टेप्स फॉलोड वर, फर्स्ट आई सेलेक्टेड एन आर्टिकल। मैंने एक आर्टिकल को सेलेक्ट किया। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर्स रिपीट एंड राइट दैम इन फ्रीक्वेंसी टेबल। मैंने इन लेटर्स को लिखा और उसे फ्रीक्वेंसी टेबल में लगा दिया। अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैंने उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिया ताकि मुझे सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला वर्ड और लेटर और सबसे कम बार रिपीट होने वाला लेटर ईजिली पता लग जाए। तो मैंने तो ये प्रोसेस फॉलो किया। आपने जो प्रोसेस फॉलो किया हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है तो ये आप खुद करेंगे कि आपके फ्रेंड्स ने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया और उसे लिखेंगे। इफ़ यू डू दिस टास्क इन अनदर न्यूज़ आइटम, अगर आप कोई और न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो भाई हम तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि हमने अभी किया था।
देन दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.2 पिक्टोग्राफ, और अपने पिक्टोग्राफ टॉपिक को पूरा का पूरा फिनिश भी करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।